स्वागत है साथियों आप सभी का यूट्यूब चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर 3 करने वाले हैं। तो जल्दी से शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मॉडल पेपर 3 करने वाला है तो किसका है? तो ये है सोशल साइंस का है। जल्दी से सब्सक्राइब लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। डे नंबर 1 है। पहला प्रश्न कहा गया नई आर्थिक नीति किसने लगाई? पहला प्रश्न है नई आर्थिक नीति किसने लागू की है? तो लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहा गया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी? नाइट की उपाधि दी या केसर ए हिंद का उपाधि दी? तो दिए थे केसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली थी? केसर ए हिंद के। नाइट की उपाधि किसे मिली थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अगला प्रश्न कहा गया काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है अगर अभी तक आप लोग चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको नोट्स PDF और सभी कुछ मिलेगा। वहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा। तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है 5वां नंबर निम्नलिखित में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है? सबसे ज़्यादा चाय निर्यात पतन कौन है? यानी सबसे ज़्यादा चाय कौन बेचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला प्रश्न है कौन सा शिपयार्ड भारत में युद्ध का पोतप है? तो कौन है? तो युद्ध पोत है। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माझगांव। कौन सा है? माझगांव। अगला नंबर प्रश्न कहा गया 7वां नंबर कि निम्नलिखित में क्या क्षेत्रवाद की भावना कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आइए अलगाववाद। क्या हो जाएगा? अलगाववाद सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया डी नंबर 8 नंबर की आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कहा गया है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन किस क्षेत्र के उद्योग है? उद्योग क्षेत्र में आता है या कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या कोई नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृषि क्षेत्र में आता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख है? ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक क्रिया कौन सा प्रमुख है? तो प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि बाओदाई की सरकार कौन थी? बाओदाई की सरकार कौन थी? तो ये कौन थी? तो ये दक्षिणी वियतनाम थी। बाओदाई की सरकार कौन थी? तो दक्षिणी वियतनाम थी। अगला नंबर प्रश्न कहा गया वियतनाम सम्मेलन ने मेजनी किसने की? वियना सम्मेलन में मेजनी किसको की? मेटरनिक हो जाएगा। अगला नंबर कहा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? वर्नाकुलर किसने पारित किया? तो ये था लॉर्ड लिटन ने। कौन था? लॉर्ड लिटन। अगला नंबर प्रश्न कहा गया 14 नंबर कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? जैव मंडल रिजर्व सबसे छोटा कौन सा है भारत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रीबू सखोव हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 15 नंबर प्रश्न कहा गया है कि ब्रिटिश के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गापुर में। कहाँ पे बनाया गया था? तो दुर्गापुर में। मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो था कार्बोनेरी नामक गुप्त दल से था। अगला नंबर प्रश्न कहा गया, रूस के जार को क्या कहते हैं? रूस का सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्या था? क्रांतिकारियों के लिए था। किसके लिए था? क्रांतिकारियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न कहा गया, भारत का खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हुआ था 1920 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, अगर आपको इसका नोट्स PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। अगर इस क्लास को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगला नंबर प्रश्न कहा गया 20 नंबर कि 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल कौन सी शहर में स्थापित हुआ? जो 1917 में था पहला जूट मिल, वो कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो था कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया 21 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? पूंजीपति द्वारा होता है मध्यम वर्ग का। किसका होता था? मध्यम वर्ग का, श्रमिक वर्ग का और कृषि वर्ग का। इसका में से सही आंसर सभी हो जाएगा। पूंजीपति लोग जो है किसका शोषण करते हैं? तो सभी वर्गों का शोषण करते हैं पर पूंजीपति लोग। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की। किसने की? किस पुस्तक की? तो बाइबल की। अगला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के नाम से किन्हें जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बुद्धिजीवी वर्ग के तो हो जाएगा मध्यम वर्ग, उद्योगपति वर्ग। उद्योगपति वर्ग को कहते हैं उद्योगपति वर्ग। उद्योगपति वर्ग को किस वर्ग से ना जाना जाता है? तो इसका 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग उभर कर आए। कौन सा वर्ग में? तो आए मध्यम वर्ग आए, मध्यम वर्ग हो जाएगा। बुद्धिजीवी वर्ग किसे कहा जाता है? तो मध्यम वर्ग को बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, यूरोप सभ्यता का पालन किसने किया था? यूरोप सभ्यता का पालन किया था किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय ने। अगला नंबर प्रश्न है, वियना में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। अगला नंबर प्रश्न है, किस खनिज को उद्योग को जननी कहा जाता है? तो लोहा को। किसको? लोहा को। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आइए 30 नंबर प्रश्न कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया 30 नंबर कि भारत किस प्रकार के कृषि प्रधान देश है? कृषि में जीवन निर्वाह के रूप कृषि है, जीवन निर्वाह के लिए प्रसिद्ध है कृषि भारत बिहार में। अगला प्रश्न है, इनमें सत्ता की साझेदारी के लिए सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी के लिए सही लाभ है समुदाय के माध्यम को टकराव की कमी, समुदाय में टकराव की कमी कम कर देना, यही सबसे अच्छा है। अगला नंबर प्रश्न है, नगर निगम का मुख्य प्रशासक कौन प्रत्यक्ष रहे? नगर निगम की मुख्य प्रशासक कौन किससे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर आयुक्त। नगर आयुक्त। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, जीवन की भौगोलिक गुणवत्ता के सूचक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचक कौन है? तो इनमें से सभी जीवन प्रयास, मौलिक साक्षरता और जीवन शिशु मृत्यु दर सभी हो जाएगा। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? इनमें से सभी विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन सभी हो जाएगा आंसर। 35 नंबर प्रश्न कहा गया, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? अभिप्राय क्या होना चाहिए? जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, समाज के द्वारा स्त्री पुरुष के असमान भूमिकाएं क्या होनी चाहिए? हो जाती है, असमान भूमिकाएं हो जाती है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संघ विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संघ विशेषता क्या है? तो
36 का हो जाएगा सी, इकहारी शासन व्यवस्था, इकहारी शासन व्यवस्था। अगला नंबर प्रश्न 37 नंबर का गया है, बिहार में पूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। बिहार बोर्ड में प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, इनमें कौन सी एक बात है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुमति है? अनुमति कौन देते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यक समाज संख्यों का शासन। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 39 नंबर कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल कौन है? तो हो जाएगा, रुक जाइए आप, एक सबसे राष्ट्रीय दल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। इसको क्या कहते हैं? बीजेपी। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न कहा गया, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीति को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण। हम लोग 40 प्रश्न कर चुके हैं, अगले वीडियो में जानेंगे 41 नंबर प्रश्न से। आप लोग को बताइए आप लोगों का कितना सही हुआ और इसको में से आने का चांस है, इसको में से आने का चांस कितना है बोर्ड एग्जाम में? तो 15 आ जाएगा, इसमें से 15 प्लस आ सकता है, 10 से 15 प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। 100% 10 प्रश्न आएगा बिहार बोर्ड में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।